गुर प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आज के इस सत्संग में सद्गुरु हमें परमात्मा को पाने का होका देते हैं और संसार में ना भटकने की ओर इशारा करते हैं। आइए प्यारी साध संगत जी, आज के इस सत्संग को बड़े प्रेम भाव से श्रवण करते हैं। सत्संग के वचन। सतगुरु परमात्मा को पाने का होका देते हुए कहते हैं कि इस पूरे जीवन में अगर कुछ पाने लायक है तो वह परमात्मा है। परमात्मा ही एकमात्र सत्य है। परमात्मा स्वयं ही जीवन है। परमात्मा के सिवाय ना तो कुछ पाने जैसा है, ना ही कभी परमात्मा के विपरीत कुछ पाया जा सकता है। परमात्मा से परे संसार में आज तक जिसने भी जो कुछ पाया है उस सब का कोई मूल्य नहीं। मूल्य तो इस संसार में केवल परमात्मा का है। संसार इतना असीम है, इतना फैला हुआ है कि मनुष्य कितने ही जन्म ले तब भी संसार को पा नहीं सकता। पर परमात्मा को पाने के लिए एक जन्म ही काफी है। अगर एक जन्म उस परमात्मा को समर्पित किया जाए तो निर्वाण की आशा की जा सकती है, उस सत्य तक पहुंचने की आशा की जा सकती है। परमात्मा मिले ना मिले ये तो उसकी मर्जी है, पर जिसके कदम भी परमात्मा की ओर चले, उस सत्य की ओर चले, वो कभी ना कभी अपने निज घर पहुंच ही जाते हैं। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि जब कोई परमात्मा की ओर चला हो, उस विराट की ओर चला हो, वो उस तक ना पहुंचा हो, उसने उस सत्य को ना पाया हो। जो कभी अब तक परमात्मा की ओर चला है वो उसे पाकर ही लौटा है। पर मुश्किल ये है कि मनुष्य परमात्मा को पाने में, या यूं कह लो कि सत्य को पाने में बिल्कुल भी उत्सुक नहीं है। मनुष्य के भीतर बस संसार को पाने की कामना है और मनुष्य अपना पूरा जीवन इस भूल में निकाल देता है कि एक दिन वह इस संसार को पालेगा। जरा नजर करके देखो, ये संसार कितना विशाल है, कितना फैला हुआ है। आप तो अब तक इस संसार को भी पूरा घूम नहीं सके हो। आप तो अभी तक इस संसार के छोटे से हिस्से में जी रहे हो, मगर ये छोटा सा हिस्सा पाना भी नामुमकिन है। मनुष्य जितने दायरे में जीता है उतना ही दायरा उसके लिए संसार हो जाता है, मगर वो अपने छोटे से संसार को चलाने में, छोटे से संसार को पाने में और उस छोटे से संसार में जीने में भी असमर्थ नजर आता है। दरअसल सच तो ये है कि मनुष्य अपने पूरे जीवन परमात्मा को पाने का ढोंग करता है, जप तप करता है, जोर जोर से कीर्तन करता है, ताकि संसारी उसे परमात्मा का पुजारी समझें और वो खुद भी इसी भ्रम में अपना जीवन गुजार देता है कि उसने परमात्मा को याद किया है। मगर सत्य तो ये है कि वो परमात्मा द्वारा बनाए गए इस विशाल संसार को कभी देख ही नहीं पाता। मनुष्य को परमात्मा द्वारा बनाए गए इस संसार में कोई रुचि नहीं है। उसे तो ये संसार उसकी मर्जी का चाहिए। उसे ऐसा संसार चाहिए जहां उसकी मर्जी हो, जहां उसका मान सम्मान हो, जहां उसकी बात मानी जाए, जहां उसकी प्रशंसा की जाए। इसलिए मनुष्य परमात्मा के इस विशाल संसार को नकार देता है। कहीं गहरे में वो जानता है कि संसार विशाल है, इतना विशाल कि उसका एक कण भी नहीं पाया जा सकता। इसलिए वो अपना ही छोटा सा संसार बना लेता है। अपने बेटे बेटियों, रिश्तेदारों और मित्रों को ही संसार समझ लेता है। उसके लिए वही संसार हो जाता है। पूरा जीवन मनुष्य अपने मन द्वारा बनाए गए संसार के दायरे में ही जीता है और उसी को संसार समझ बैठा है। वो अपनी तवज्जो को जरा भी इस ओर जाने नहीं देता कि जिस संसार में वो जी रहा है वो संसार केवल कल्पना मात्र है। अगर उसकी कल्पना के अधीन कुछ ना हुआ तो वो अपने ही बनाए संसार में दुखी हो जाता है। मनुष्य अपनी सोच में बनाए संसार में औरों से सम्मान की उम्मीद रखता है, ऊंचे पद की उम्मीद रखता है, पर जीवन विचारों से नहीं चलता। जीवन तो सत्य है, सत्य की तरह चलता है।
जब जीवन का सत्य मनुष्य द्वारा निर्मित संसार की कल्पनाओं को तोड़ता है, तब वो पाता है कि जीवन व्यर्थ गया। पूरा जीवन जिसकी कल्पना की, जीवन के आखिर में वो सब धूल के समान हवा में ही कहीं खो गया। बहुत से लोग इस संसार में पैदा हुए हैं, बहुत से लोगों ने इस संसार को पाने की कोशिश की है, पर कुछ हाथ न आया। सिकंदर महान की कहानी कहती है कि जब उसकी मृत्यु का समय आया, उसने अपने दोनों हाथ कब्र से बाहर रखने को कहा, ताकि लोग ये देख सकें कि सिकंदर जैसा महान राजा भी इस संसार से कुछ ना ले जा सका, तो तुम क्या ले जाओगे। सतगुरु कहते हैं कि मन द्वारा बनाए गए इस छोटे से संसार से बाहर आओ। क्या पद की आकांक्षा, क्या किसी से सम्मान की ख्वाहिश, क्या सोना, क्या चांदी, ये सब यहीं रह जाएगा। अगर आप सही मायने में गौर करोगे तो पाओगे कि आपको संसार का सही मतलब ही मालूम नहीं। आपके लिए केवल वो ही संसार है जो आपकी अपनी कल्पना से पैदा होता है, और आप अपनी कल्पना में संसार को अपने हिसाब से चलाते हैं। पर ये सब मन का खेल है। संसार कल्पना नहीं है, संसार तो सत्य है। बस इतना ही भेद है, जो अपनी कल्पनाओं के संसार में जीता है वो अपने जीवन के आखिर में कुछ नहीं पाता, पर जो कल्पनाओं से परे होकर अपनी कल्पनाओं के संसार को छोड़कर परमात्मा द्वारा बनाए गए इस संसार की ओर नजर करता है, वो पाता है कि जब वो अपने ख्यालों के सजाए छोटे से संसार में वैसा कुछ ना पा सका जैसा वो चाहता था, तो इतने विशाल संसार में जहां सूरज उसकी मर्जी के बगैर चढ़ता और ढलता है, जहां फूल अपनी मर्जी से सुगंध फैलाते हैं, जहां तारे अपनी मर्जी से रोशनी बिखेरते हैं, उस विशाल संसार में ये छोटा सा जीव क्या पा सकेगा। अब सद्गुरु कहते हैं कि संसार तो परमात्मा की बड़ी खूबसूरत रचना है। जिस किसी को भी संसार की असली झलक मिली है, उसका संसार से रिश्ता टूट गया। उसे ये ख्याल आ गया कि संसार बहुत विशाल है और संसार को पाया नहीं जा सकता। जिस पल मनुष्य इतने विशाल संसार को चलाने में खुद को असमर्थ पाता है, तब पहली बार वह परमात्मा के सामने अपने अहंकार को छोड़कर प्रेम भाव से झुकता है। उसके कदम अपने आप ही परमात्मा की ओर चल पड़ते हैं। अपनी ओर चलते उन कदमों को देखकर परमात्मा अपने भक्त को अपने तक पहुंचाने के लिए शब्द धुन की बख्शीश करता है। तब अगर मनुष्य अपने लिए फुर्सत के पल निकाल कर उस शब्द धुन को सुने, तो एक दिन उस मालिक की रहमत से सूरत का ज्योति से मिलाप हो जाता है। राधा स्वामी जी।